Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. जैसे कि आप सभी को पता है आपका कॉमर्स का एग्ज़ाम 7 जैन को हुआ था शिफ्ट 1 में एंड अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है मैम, हमारा क्या असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर होगा या फिर हमारा जेआरएफ भी क्लियर हो सकता है। तो आज कुछ हम फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे जिसके थ्रू आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि आपकी कॉमर्स की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये समझाना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरीज में आएगा, है ना। कैटेगरी 1 जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको जेआरएफ भी मिलेगा, साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्या है एलिजिबल आते हैं। कैटेगरी 2 किसकी बात करता है, जहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर योर पीएचडी एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर। और थर्ड कैटेगरी आती है जहाँ पे आप सिर्फ एलिजिबल होते हो सिर्फ एडमिशंस टू दी पीएचडी। फाइन, सो ये 3 कैटेगरीज आती हैं। अब पहला सवाल आपके मन में ये भी उठ सकता है कि मैम इस बारी आपका जो रिजल्ट है वो क्या परसेंटेज में आएगा या फिर परसेंटाइल के बेसिस पे आएगा। तो आप सभी को पता है जब भी एग्जाम एक शिफ्ट में होता है, 1 शिफ्ट में, ठीक है, तो तब हमेशा आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आता है एंड आपको डायरेक्टली क्या है कट ऑफ मार्क्स बता दिए जाते हैं कि आउट ऑफ 300 मार्क्स आपके कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए जिसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं या फिर जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर जब भी आपका एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होता है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, तो वहां पे क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड लगता है और इसकी वजह से आपको कट ऑफ मार्क्स कभी नहीं बताए जाते हैं और साथ ही में आपका जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है, परसेंटाइल में, नॉट इन द परसेंटेज बेसिस। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक शिफ्ट में आपका एग्जाम थोड़ा सा इजी आया था वेर एज शिफ्ट 2 में क्या है आपका एग्जाम डिफिकल्ट आया था, तो वैसे क्या उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपके जो मार्क्स में चेंजेस है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पे हल्का सा क्लैरिटी मिल गया होगा। बात करते हैं सबसे पहले आपका जो ये दिसंबर 2024 जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है टेक्निकली जनवरी में, ठीक है, उससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो जून 2024 में हुआ था। टेक्निकली ये जून वाला एग्ज़ाम था, जो दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दैट वाज सितंबर में, ठीक है, सितंबर 2024 में टेक्निकली कंडक्ट हुआ था, बट इसको रेफर कैसे किया जाता है, ये जून वाला एग्ज़ाम ही है जो दोबारा से कंडक्ट हुआ था। तो आपको पता है शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में आपका एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था, तो परसेंटेज में तो ये एग्जाम नहीं था, आपका क्या था परसेंटाइल बेसिस में था। तो परसेंटाइल में आपको कभी भी ये नहीं पता चलता है कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे, ठीक है। और काफ़ी कंफ्यूजन भी था लास्ट टाइम पे कि मैम जब हमारी रिजल्ट आई थी, आंसर कीज आई थी, हमारे मार्क्स कुछ इतने बनते थे, बट जैसे रिजल्ट आया तो हमारे जो नंबर हैं वो कम हो गए थे बाय 10 मार्क्स 2 मार्क्स, मतलब नंबर बेसिकली बच्चों के कम हुए थे। फाइन, सो वो नॉर्मलाइजेशन लगा था। अब आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड वेरियस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटाइल्स देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि जो लास्ट एग्जाम था जून 2024 वो तो परसेंटाइल में था, हमें तो कट ऑफ मार्क्स नहीं पता चले, और इस बारी जो जनवरी 2025 में एग्जाम हुआ है वो तो एक शिफ्ट में ही एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो वहां पे तो आपके जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज बेसिस में आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको लेकर चलती हूँ दिसंबर 2023, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो इसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो भी क्या आया था, परसेंटेज में आया था। तो आइए देख सकते हैं कॉमर्स अनरिजर्व कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो कट ऑफ मार्क्स थी वो कितनी थी, 160 मार्क्स थी, ठीक है। एंड जेआरएफ जिन बच्चों ने भी क्वालिफाई किया था उसका जो कट ऑफ मार्क्स था वो 184 मार्क्स की बात की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80 क्वेश्चंस 160, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या है 2 मार्क्स की है। आपको पता है पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस थे एंड पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस थे, तो ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल कितने आ गए आपके
300 मार्क्स की बात की जाती है। तो आपका जो है जो कट ऑफ निकलता है वो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के निकलता है। तो अगर आपके 300 में से 160 नंबर आते हैं तो यू आर क्वालिफाइड फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर आपके 184 मार्क्स आते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपके 92 क्वेश्चंस राइट होते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। ये तब होता है जब आपका एक ही शिफ्ट में होता है एग्जाम। अब बात आती है आपके जनवरी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। मैम क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर होता है कि आपके इस बारी पेपर का लेवल क्या था। सो एज पर दी लेवल, अगर मैं जनवरी 2025 की बात करूं तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी हमें रिव्यूज मिले हैं, जब मैंने एनालिसिस किया था, पेपर 2 बच्चों को क्या लगा था, इजी लगा था, वेयर एज पेपर 1 बच्चों को क्या लगा था, थोड़ा सा टफ लगा था एज कंपेयर टू योर पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट बेस होता है। तो यहाँ पे पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पेपर 2 इजी था। तो यहाँ पे अब बोलते हो कि क्या कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अगर आप पास्ट ईयर एनालिसिस करोगे, चाहे 2019, 18, 17, 16 में आपकी जो जर्नल कैटेगरी की बात करती हूँ, जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो हमेशा कितनी जाती है, 55 से 60% के लगभग जाती है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड जिन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है वो लगभग 62 से 66% तक अगर उनके मार्क्स आते हैं तो वो क्या है, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। ये प्लस माइनस ऊपर रहता है 2-3%। सो 55 से 60 के बीच में नॉर्मली टारगेट रहता है एपी का, नेट क्वालिफाई हो जाता है। और जेआरएफ कब होता है, जब आपके 60-65 के लगभग आसपास आते हैं। अगर मैं पहले बात करूं 2019 या 18 की, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देती हूं। यहाँ पे 2000 यूजीसी नेट 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज कितना आता है, 62.67। एक बार ही आपका हाईएस्ट कट ऑफ गया था जेआरएफ के लिए, दैट वाज 68%, है ना। 60 भी गया है, मिनिमम कट ऑफ 60 भी जा चुका है, 68 भी गया है अगर मैं पुराने ईयर्स की बात करूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए जो आपका मिनिमम परसेंटेज था दैट वाज 55%। तो यहाँ पे हम लगभग लगा लेते हैं कि अगर 180 से आपके 200 नंबर आते हैं फॉर दी जर्नल कैटेगरी तो आपका क्या है, नेट क्वालिफाई हो जाता है। और वही अगर आपको जेआरएफ आपका टारगेट है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपको यहाँ पे 210, मैं बोलूंगी 200 में ना आप थोड़ा वहां पे रहते हो, बॉर्डर लाइन पे रहते हो। कई बार जो आपकी कट ऑफ है 205 तक चली जाती है, ठीक है, कई बार वो 204 पे रह जाती है। तो अगर आपका मकसद एम जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप 210 प्लस मार्क्स का सोचकर चलें, तो आप डेफिनेटली क्या है, जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेंगे। ये आपके मन में क्या है, एक बेंचमार्क, एक आइडिया होना चाहिए, भाई मुझे इतने नंबर चाहिए अगर मेरा टारगेट नेट है या फिर जेआरएफ है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि मैं जो पेपर का लेवल है उसकी बात करना चाहूंगी, वो कंपैरेटिवली जून के साथ थोड़ा बहुत मैच करता था कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, एक थोड़ा सा मॉडरेट आया है। तो वहां पे क्या है, क्या कट ऑफ गई होगी। अब क्योंकि हम परसेंटाइल में तो कंपैरिजन नहीं करते हैं, पर यस मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज आए थे, उन्होंने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर किए थे। तो आउट ऑफ मैं जब उन रिजल्ट्स को देख रही थी तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करी कि कितने मिनिमम मार्क्स में क्या है आपका नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था इन योर लास्ट एग्जाम। तो आइए यहाँ पे मैंने हल्का सा थोड़ा सा एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है। तो जो भी जिन बच्चों ने भी मुझे अपना रिजल्ट शेयर किया था, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे मैंने एक अप्रोक्सीमेट मार्क्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करी है। सो जून सितंबर में अप्रोक्सीमेट मार्क्स एज पर दी मार्कशीट अवेलेबल बाय द स्टूडेंट्स। तो अनरिजर्व कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी, मतलब मेरे पास जो बच्चों ने रिजल्ट भेजा था, बच्चे के नंबर आए थे 176 मार्क्स। ये कौन से मार्क्स थे, आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। आंसर कीज में ज्यादा थे बट रिजल्ट आने के बाद वो जो मार्क्स थे वो रिड्यूस हो गए थे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
सो अगर आपके 176 मार्क्स थे तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया था, और अगर आपके मार्क्स लगभग 210 के करीब थे तो आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपकी अब रिसेंट वाली जो है वो इसी के लगभग आसपास रहने वाली है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी है तो 158 एंड 187 मार्क्स के लगभग जो स्टूडेंट्स की मैंने मार्कशीट देखी है, और जनरल ईडब्ल्यूएस 160 एंड 200 मार्क्स की मैं बात करती हूँ। तो ये जून एनालिसिस के बेसिस पे, या जो बच्चों ने मेरे साथ मार्कशीट अपना रिजल्ट शेयर किया था उसके बेसिस पे ये अप्रोक्सीमेट फिगर है। ऐसा भी हो सकता है किसी और स्टूडेंट के शायद से 175 आए हो, यहाँ पे 159 हो, ठीक है। तो हर स्टूडेंट का डेटा तो मेरे पास नहीं है, पर जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था आउट ऑफ ऑल दोज डेटा मैंने यहाँ पे क्या है आपको अप्रोक्सीमेट मार्क्स क्या है आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार आपका क्या है परसेंटाइल के साथ साथ आपके जो मार्क्स है वो भी क्या है आपको शो किए गए थे इन योर रिजल्ट कार्ड। सो यहाँ पे इस पूरे एनालिसिस में आपको आई थिंक सो आइडिया मिल गया है कि अगर आप 180 के लगभग ले आते हैं, सिर्फ मैं जर्नल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली आप मार्क्स क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर आप 180 के मार्क्स लेकर आते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, और अगर आप 210 के आसपास लेकर आते हैं तो डेफिनेटली क्या है आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। बस आपको अब चेक ये करना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो अनरिजर्व में दिसंबर का जो अटेम्प्ट था मैं आपको जर्नली बता देती हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10% का फर्क रहता है, 7 से 10% का। सो अगर यहाँ पे 53 है तो आप देख सकते हो 61, 7 to 10% का फर्क रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ शिप में। सो ओबीसी का मिनिमम कट ऑफ 142 था, अब यहाँ पे प्लस 10 मार्क्स लगा के चलिए। ईडब्ल्यूएस 148, एससी 136 और एसटी क्या है 134। इसमें प्लस 10 मार्क्स तो डेफिनेटली ऐड कर लेना, 10 से 20 नंबर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि पेपर 2 कंपैरेटिवली इजी था, पेपर 1 वाज लिटिल डिफिकल्ट, बट आपकी जो कट ऑफ है वो दोनों पेपर्स को देखते हुए ही आएगी। सिमिलरली जेआरएफ के लिए आप देख सकते हो 184, पर इससे पहले जो कट ऑफ थी वो 200 के लगभग हमेशा जाती आई है। इस दिसंबर अटेम्प्ट में कट ऑफ कम गई थी, बट नॉर्मली क्या है कट ऑफ हमेशा 200 के लगभग ही रहती है जब भी आपने जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका सपना ऑल इंडिया रैंक 1 का है तो भाई कम से कम आपको 250 नंबर लेकर आने हैं, 250 मार्क्स। अगर आप 250 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, एंड यस बच्चों के मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया रैंक भी आया है, 250 प्लस मार्क्स में आप क्या करते हो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट हर चीज़ें बता दी हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि डिफरेंट एग्जाम्स में क्या आपका लेवल रहता है, एंड उस लेवल के अकॉर्डिंग ठीक है आपकी क्या परसेंटेज हो सकती है। सो आई होप सो आपको सभी चीज़ की क्लैरिटी मिल गई होगी कि कॉमर्स की इस बारी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। सो यस अगर आपके मार्क्स लगभग 180 के आसपास आते हैं तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपका नेट क्वालिफाई होगा या फिर जेआरएफ। और अगर इन केस अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम इतना अच्छा सा नहीं हुआ था, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है, हमारे साथ प्रिपेयर करते रहिए। चाहे आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में इनरोल हो सकते हैं, चाहे आप हमारे फ्री लर्नर्स भी रह सकते हैं और हमारी फ्री वाईटी क्लासेस भी देख सकते हैं, बट डोंट वेस्ट योर टाइम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। इस टाइम को यूटिलाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ और बेहतरीन बनाइए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। शीमल दिस साइड योर पेपर 1 and paper 2 commerce faculty. Thank you for watching this video. Don't forget to like this session and subscribe to our channel if you are new to this platform. Also, you can join me on my Telegram channel. Simply search for Sheemal Bhagi and you can get links of all my classes. चलिए बाकी मेरी क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। पेपर 1 की 6:30 PM एंड पेपर 2 कॉमर्स की होती हैं मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 PM। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।